पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। ओके, पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं समझ जाइए, जो मैं आज टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आप हम दिन टीवी में देखते होंगे और जब कभी पार्लियामेंट चलती है तो देखते होंगे। बस अंतर क्या है, अब तक आप टीवी में देखते हो, ये मैं आपको प्रत्यक्ष पढ़ा रहा हूं कि होता क्या है, चीजें क्या। पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कौन हुए? एग्जीक्यूटिव हुए सरकार, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। ओके, संसद का सरकार के ऊपर कैसे नियंत्रण होगा? ओके, है पार्लियामेंट में। हाँ मुझे मालूम है, मुझे को जनरल मोशन पढ़ाना है। ओके, तो डोंट वरी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओके, बट फिर भी कुछ एक दो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको लिए थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं इस चीज को। ओके, अब आपने देखा होगा पार्लियामेंट में विपक्ष आपके क्वेश्चंस पूछता है, तो ये क्या है? कंट्रोल है। पार्लियामेंट में विपक्ष मणिपुर इशू पे आपने देखा होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया, नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव, हमें सरकार में विश्वास नहीं। ये क्या है? कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल, नियंत्रण, जिसके तहत, सिंपल बात है, जिसके तहत जवाबदेही तय हो। मतलब कोई भी, मैं XYZ की बात कर रहा हूं, किसी और स्टूडेंट की बात नहीं कह रहा हूं, और खासतौर से अपने स्टूडेंट की बात मैं कैसे कर सकता हूं? आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए हो। XYZ स्टूडेंट अगर 3 साल डट के मेहनत करने के बाद भी प्रीलिम्स ना निकले, यू आर अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स कि बेटा इतना पैसा खर्च किया, एनर्जी, बुक्स भी दिलाई तुमने, और मैंने तुम्हें मेहनत भी करते देखा, तब भी नहीं निकला, तो फिर अकाउंटेबल। तो दीज थिंग्स मेक एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, जवाबदेही तय होती सर। ओके, और आज जो हम कर रहे हैं, ये हम क्वेश्चन भी कर चुके, डिस्कस कर चुके, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी डिस्कस कर चुके। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडजर्नमेंट मोशन। मतलब कार स्थगन प्रस्ताव, ये भी प्रस्ताव, कार स्थगन प्रस्ताव, ये आई थिंक ये हमने नहीं किया जब मोशन, ये भी कर लिया। ओ ग्रेट, हाँ अच्छा, लास्ट, ठीक है। वो गैप है, इतना गैप हो गया है, मतलब ये 5 to 6 डेज का गैप हो गया। मेरे दिमाग में था कि मेरे को आज जनरल मोशन खत्म करना, मैं पूरा दिमाग में जनरल मोशन का ही पूरा पैराग्राफ, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। प्लस जैसे मैंने कहा ना, मेरा जो कोर जीएस है ना, आप मेरे को कभी भी 24 आवर्स में कभी भी कह दो कि सर इस टॉपिक को पढ़ाना, मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जनरल मोशन के लेकर आया था। एजनरल मोशन, जो लोग नए हैं समझ लेंगे, एजनरल मोशन अगेन एक इंपॉर्टेंट टूल है पार्लियामेंट का, विपक्ष का, पार्लियामेंट में विपक्ष का, लेजिस्लेचर्स का, जिसके थ्रू सरकार को कंट्रोल किया जाता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, नाम समझ पा रहे हो? कार्य स्थगन मतलब पार्लियामेंट के बिजनेस को रोको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करो। ओके, और इस पे वो वोटिंग कराते हैं, विपक्ष हमेशा वोटिंग पे अड़ा रहता है 184 के तहत, और सरकार के रूल के तहत 193 जिसमें वोटिंग नहीं होती है। ओके, वोटिंग और नॉन वोटिंग कार्य स्थगन। तो अब हम इस पे पार्लियामेंट के और टूल्स पे आते हैं और कंट्रोल्स पे आते हैं। ओके, पार्लियामेंट में नेक्स्ट चीज होती है, एक आपने सुन रखा होगा कई बार, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन, हम पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन मतलब अगर किसी सांसद को, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि किसी ने, चाहे वो सरकार का पक्ष भी हो सकता है, प्रिविलेज मोशन किसी के खिलाफ भी आ सकता है, मतलब सरकार विपक्ष के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन ला सकती है, और विपक्ष सरकार के किसी एमपी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकती है। पार्लियामेंट्री तौर तरीके की उल्लंघन किया है, he has break some rules of the parliament, okay, set rules of parliament, the opposition brings, और उस पर्सन ने, उस एमपी ने, उस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को गलत इंफॉर्मेशन दी है। मतलब ये नहीं कि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर क्लास कुछ भी बोल दो,
आप कुछ नहीं बोल सकते, आप जो बोलोगे ना उसका एक एक अक्षर सही होना चाहिए। अगर आपने झूठ, अगर पार्लियामेंट को आपने गलत बताया तो सीधे आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन, मतलब आपने पार्लियामेंट को गुमराह किया। क्योंकि आपने देखा होगा कभी जब स्पीकर ज्यादा हल्ला मचता है तो स्पीकर क्या कहता है, अच्छा ठीक है भाई ये चीजें पार्लियामेंट की नोटबुक से, रिकॉर्ड से हटा दी जाएंगी। पार्लियामेंट में जो कुछ बोला जाता है सर क्लास सब रिकॉर्ड मेमोरी के लिए रख लिया जाता है, रिकॉर्ड के लिए। तो आप पार्लियामेंट को गलत जानकारी नहीं दे सकते, मिनिस्टर पार्लियामेंट को गलत जानकारी नहीं दे सकता। दैट्स व्हाई वो जो बिहार उसमें असेंबली में हुआ था, तो हाँ तो भाई मर्यादा वो आप कोई भी ला सकता है, कोई भी। उन्होंने जो असांसदिक मर्यादा शब्द बोले जो पार्लियामेंट की, जो लेजिस्लेचर की या विधानसभा की एस्टीम के खिलाफ था। ओके, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप इस तरीके के शब्द नहीं प्रयोग कर सकते। तो प्रिविलेज मोशन मतलब अगर किसी पर्सन ने, एमपी ने पार्लियामेंट की मर्यादा को तोड़ा है, रूल्स को तोड़ा है, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन। ओके, तो हमने मेजर तो खत्म कर लिया है, नो कॉन्फिडेंस, एडजर्नमेंट और क्वेश्चन आवर्स और ये सब खत्म कर लिया। आज हम बाकी सारे मोशन, जनरली बाय अ मिनिस्टर, जनरली बाय अ मिनिस्टर कहने का मतलब ये है। और कोणार्क जी आज फिर आपने रूल की अवहेलना की। चलो आज बैठ जाओ, कल से यहाँ पे। अभी आपके फादर से भी बात हुई थी दिवाली की हॉलीडेज में, ही वाज आस्किंग अबाउट योर किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है। तो मैंने उनसे पर्सनली कहा था, उन्होंने कहा सर बिल्कुल आप उसे चाहे तो बिल्कुल बगल में बैठा दीजिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ओके, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंटरी प्रिविलेज से मेरा ध्यान आया कि यू हैव ब्रीच द रूल। ओके, मतलब मैंने कहा जनरली अगेंस्ट अ मिनिस्टर, कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य है क्लास, प्रिविलेज मोशन किसी के खिलाफ भी आ सकता है, मतलब विपक्ष के खिलाफ भी आ सकता है। अगर सपोज कोई विपक्ष गलत जानकारी देता है, कोई भी, मैं क्योंकि क्लास एयर में हूं, लाइव में हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी विपक्ष के भी बंदे ने गलत जानकारी दी है, प्रिविलेज मोशन उसके खिलाफ आता है। किताबों में लिखा रहता है मिनिस्टर के खिलाफ आता है, ऐसा नहीं है। मतलब इट कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू पार्लियामेंट, मतलब एमपी हो, किसी के पर्सन पे आ सकता है। मतलब प्रिविलेज मोशन ये है कि जस्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या प्रिविलेज मोशन केवल अपोजिशन ही ला सकता है, तो स्टेटमेंट इज प्रिविलेज मोशन कोई भी ला सकता है, पर इन जनरल कौन लाएगा, अपोजिशन ही लाता है सरकार के खिलाफ। सरकार ऐसा हुआ है कि सांसद के आगे जो है वो कुछ कलेक्टर का केस था, वो जो तो उसने दिखाया कि सांसद ने तो कलेक्टर को प्रिविलेज मोशन के तहत उसको बुलाया गया था बयान देने के लिए, तो ऐसा क्या। अब मेरे को वो देंगे, जब तक आप मेरे को बताएंगे नहीं तो मैं ऐसे पढ़ा है। अच्छा अमित जी, अभी क्या 8 तारीख तक मध्य प्रदेश के पीसीएस के फॉर्म आए हुए थे क्या? ओके, आप लोगों में से किसी ने भरा है एमपी पीसीएस, जो लोग एलिजिबल थे? ओके, चलिए एनीवेज हैं, आप मेरे को वो चीज बताइएगा तो मैं बता दूंगा। ओके, पर मैं जब तक मैटर मेरे को मालूम नहीं है तो मैटर को मैं किस तरीके से चीज, तो क्लास ध्यान रखिएगा, प्रिविलेज मोशन कोई भी ला सकता है। ओके, पर इन जनरल किताब में लक्ष्मीकांत ने दे रखा है प्रिविलेज मोशन मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है, तो एक दिमाग में नोटिस आता है कि भाई मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मिनिस्टर मतलब इंडियन एक्सप्रेस का उठा रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस से उठा रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में क्वेश्चन लिखा था कैन अ मिनिस्टर ब्रिंग अ प्रिविलेज मोशन, तो उसमें आंसर में लिखा था देयर इज नो एग्जैक्ट कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस। तो मिनिस्टर भी ला सकता है और नॉन मिनिस्टर भी ला सकता है, मतलब अपोजिशन भी ला सकता है, विपक्ष भी ला सकता है, और इवन सत्ता पक्ष भी ला सकता है प्रिविलेज मोशन। अगर अपोजिशन में कोई भी हो, जैसे आपने देखा कई लोग, कई पार्टीज, आप जानते होंगे कई बार पार्टी डींगे हाँकती हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकती हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने ये फ्री दिया, हमने वो फ्री दिया। तो आप पार्लियामेंट को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। आपने कहा हमने ये फ्री दिया, पर वो फ्री आपने दिया नहीं, ये पार्लियामेंट का गलत इंफॉर्मेशन, तो आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आएगा, तो कोई भी ला सकता है। मतलब ये इंडियन एक्सप्रेस का सीधे सीधे पूरा मैं कोट कर रहा हूं, उसमें साफ था, आप भी गूगल में कर लेना इंडियन एक्सप्रेस में, तो कि कैन अ मिनिस्टर ब्रिंग अ प्रिविलेज मोशन, तो उसका आंसर यही है कि प्रिविलेज मोशन कोई भी ला सकता है। ओके,
और लक्ष्मीकांत में उठाओगे, लक्ष्मीकांत में क्लियर दे रखा है कि इट brings the privilege motion is generally bring against the minister. Even the word generally is also absent. तो स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्रिविलेज मोशन मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है, कोई भी ला सकता है। प्रिविलेज मोशन का मेन उद्देश्य क्या है? सो दैट एनी पर्सन गिव 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द पार्लियामेंट। आप पार्लियामेंट को गुमराह नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि आप को पूरा देश सुन रहा है। क्लियर है गाइस? पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, सेंसर मोशन। सेंसर मोशन, सेंसर मोशन, CNSUR, सेंसर मोशन। सेंसर मोशन, सेंसर मोशन का मतलब होता है कि यू आर सेंसर्ड, मतलब आपके खिलाफ उंगली उठी है। सेंसर मोशन इन जनरल या मोस्टली या हमेशा मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जाता है। सेंसर मोशन या तो इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ ला सकते हैं या होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ भी आप सेंसर मोशन ला सकते हैं, इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी आप या तो आप इंडिविजुअल के खिलाफ भी ला सकते हैं या होल काउंसिल। और अगर सेंसर, मैंने सेंसर समझते हैं ना, यू आर लाइबल, ओके, यू आर सेंसर्ड, आप जवाब दे, ओके। और सेंसर मोशन पास हो गया तो मतलब गवर्नमेंट की मेजॉरिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी गड़बड़ है। राष्ट्रपति तुरंत गवर्नमेंट से कहेगा कि आप पहले अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करिए फिर काम करेंगे। सेंसर मोशन पास हो गया, पहली चीज ध्यान रखिएगा, पहले समझिए सेंसर मोशन होता क्या है। सेंसर मोशन तब लाया जाता है जब विपक्ष को यह लगता है कि मिनिस्टर ने या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, अपनी ड्यूटी परफॉर्म, उसके खिलाफ सेंसर मोशन लाया गया। आपके अपोजिशन ने सेंसर मोशन लाया और बाय चांस वो सेंसर मोशन पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया सेंसर मोशन। लोकसभा में किसकी मेजॉरिटी होती है? गवर्नमेंट की। और लोकसभा से पास हो जाना सेंसर मोशन मतलब गवर्नमेंट इज मेजॉरिटी में, उसकी कहीं उसका गड़बड़ है मेजॉरिटी में, तो तुरंत राष्ट्रपति गवर्नमेंट को कहेगा आप पार्लियामेंट में तभी कार्रवाई कर सकते हैं, पहले अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करिए। तो सेंसर मोशन इज अनदर टूल टू मतलब मेक अकाउंटेबल द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। समझ में आ गया सेंसर मोशन क्या होता है? सेंसर मोशन विपक्षी लाता है, सेंसर मोशन सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं ला सकते, विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ ला सकते। ओके, ये बताने के लिए कि आप अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म करते, सेंसर मोशन। समझ में आएगा? अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होती है तो सेंसर मोशन 100% गिर जाता है। और बाय चांस गवर्नमेंट गठबंधन की है, जहां मतलब 14 गठबंधन है, 15 गठबंधन है, और बाय चांस कोई गठबंधन लूज है, तो कई बार सेंसर मोशन पास हो गया मतलब फिर गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। समझ में आएगा क्लास? सेंसर क्या होता है? सेंसर अपोजिशन के पास एक टूल है जिससे वो गवर्नमेंट को एक तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कंप्लीट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और अगर बाय चांस ये मोशन पास हो गया तो सर गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ा। भाई सेंसर मोशन है, मतलब सेंसर मोशन, देखो सेंसर मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एनीबॉडी? ओ, यहां मैंने आपको पकड़ा है। सेंसर मोशन को हिंदी में कहते हैं निंदा प्रस्ताव। ध्यान रखना क्लास, हिंदी भी देखते रहना, उत्तराखंड में हिंदी अच्छी खासी आती है। निंदा प्रस्ताव, अब समझ लीजिए निंदा प्रस्ताव पास हो गया लोकसभा से, तो मतलब गवर्नमेंट की तो क्रिटिसाइज हुआ ना, भत्सना हुई गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को राष्ट्रपति कैसे अलाउ कर देगा कि आप कंटिन्यू काम करिए? अगर निंदा प्रस्ताव पास हुआ है, गवर्नमेंट हैज टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी। वैसे तो सेंसर मोशन जब तक गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होती है, निंदा प्रस्ताव पास ही नहीं होता।
ओके, पर बाय चांस जैसा कई बार होता है, भारत ने गठबंधन की सरकारें भी देखी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 13-14 गठबंधन की सरकारें भी देखी हैं, फिर मनमोहन सिंह के समय में भी गठबंधन की सरकारें देखी थी क्लास। तो गठबंधन की सरकार में कई बार ढुलमुल होता है, कोई एक दल ने सपोर्ट नहीं किया और चला पास हो गया, और बाय चांस अगर पास हो गया तो देन गवर्नमेंट की निंदा हो चुकी है, फिर गवर्नमेंट को राष्ट्रपति कैसे अलाउ कर देगा कि आप नॉर्मल प्रोसीडिंग करते रहो। तो जब कभी भी निंदा प्रस्ताव होगा, पहली चीज ध्यान रखना, गवर्नमेंट को इमीडिएटली कोई रिजाइन करना, गवर्नमेंट नहीं गिरेगी। निंदा प्रस्ताव पास हुआ, गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, पर गवर्नमेंट को काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हाउस के सामने कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ेगा, विश्वास प्रस्ताव रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगी मेरे पास विश्वास है, हाउस का मेरे में कॉन्फिडेंस है, मेरे पास मेजोरिटी है। ओके, निंदा प्रस्ताव पास हो गया तो क्या होगा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो गवर्नमेंट को देन एंड देयर रिजाइन कर देना, पर सेंशन मोशन पास होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं करना पड़ता। तो सेंशन मोशन नाम क्लियर है, सेंशन मोशन लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, पर निंदा तो समझ पा रहे होंगे। निंदा मतलब आप किसी चीज की निंदा कर रहे हैं। अब निंदा या तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की हो सकती है, या निंदा आपके किसी मिनिस्टर की हो सकती है, या निंदा पूरी सरकार की। निंदा प्रस्ताव उसे हिंदी में क्या, इंग्लिश में कहते हैं सेंसर मोशन। ओके, मैं आपको जो लिखवा रहा हूं ना, थोड़ा मतलब सेंसर मोशन है तो ब्रैकेट में निंदा प्रस्ताव भी लिख लो, क्योंकि मेरे हिसाब से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मानता हूं, प्लस हिंदी के थ्रू ना हम समझ आसानी से जाते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो कई साउथ इंडियन बच्चे भी अब आजकल शायद अब आएंगे दिवाली के हॉलीडेज के बाद, तो उनके मेरे को थोड़ा उनकी चिंता रहती है, क्योंकि कई बार मैं बहुत शुद्ध हिंदी में बोल देता हूँ, तो हिंदी से क्या हो जाता है क्लास, हम आसानी से ग्रास्प कर लेते हैं। ओके, तो सेंसर मोशन नहीं समझ पा रहे होंगे, पर निंदा प्रस्ताव समझ, गवर्नमेंट की निंदा हुई है सर जी, है प्रिविलेज आपके विशेषाधिकार प्रस्ताव। ओके, प्रिविलेज मोशन लिखे क्लास। नेक्स्ट, कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन नेक्स्ट है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ओके, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ओके, सरकार का ध्यान, भाई सरकार, मैंने आपको बताया ना, सरकार जब कभी लोकसभा लगती है, पार्लियामेंट चलती है, सरकार जल्दी से जल्दी लोकसभा की चीजों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि मालूम है जितनी लंबी लोकसभा चलेगी कोई ना कोई मुद्दा ऐसा उठेगा जिसमें सरकार की किरकिरी होगी। होता ही है, क्योंकि जब लोकसभा चलती है या पार्लियामेंट चलती है, पूरा मीडिया पार्लियामेंट के सामने जमावड़ा रहता है। कोई मंत्री आएगा, मंत्री कोई अलग बयान दे देगा, उस बयान का अलग मतलब निकाला जाएगा, और फिर बात हर बाल की खाल निकलनी शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट फटाफट बिजनेस करना चाहती है कि जो बिल लाए हैं फटाफट पास करो, फिर लोकसभा का कार्यकाल खत्म करें। पर विपक्ष क्या चाहेगा कि जो इमीडिएट मुद्दा है, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, तो उसको कहा जाता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन अगर पास हो गया तो जो जिस मुद्दे पे विपक्ष चाह रहा था उस मुद्दे पे डिस्कशन होगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कॉलिंग अटेंशन मोशन समझ में आया क्लास? नाम से क्लियर है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ओके, इस चीज पे ध्यान दीजिए, ये इमीडिएट इशू है। ओके, लिख, मतलब ये लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में लाया जा सकता है। सेंसर मोशन किसमें लाया जा सकता है? लोकसभा में। क्यों? क्योंकि वो सरकार की निंदा करता है। सरकार लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। सरकार को गिराना है, लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए सरकार गिर जाएगी, पर राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला ही नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के प्रति, लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल। मोदी जी लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। मोदी जी की तो मेजोरिटी ही नहीं है राज्यसभा में, बीजेपी की कहां मेजोरिटी है राज्यसभा में, और बीजेपी की मेजोरिटी किसमें है? लोकसभा में से सरकार चल रही है। तो सरकार हमेशा लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। लोअर हाउस क्या हुआ? लोकसभा हुआ। ओके, तो सेंसर मोशन क्योंकि सरकार की निंदा करता है, तो सेंसर मोशन हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था, राज्यसभा कभी नहीं इंट्रोड्यूस किया था। ये देखो क्लास, अभी आपको इतनी बताया है बढ़िया तरीके से, अभी याद रहेगा, पर अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, पक्का आप 1 महीने बाद भूल जाओगे यही सब चीजें। एडजर्नमेंट मोशन तो बेटा, एडजर्नमेंट मोशन में तो
कॉलिंग अटेंशन मोशन में अभी बता रहा हूँ, मैं समझ गया। मैं अगर आप क्वेश्चन ना पूछते ना तो मैं अपनी तरफ से समझाता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग अटेंशन मोशन एंड एडजर्नल मोशन। एडजर्नल मोशन इज बिगर देन कॉलिंग अटेंशन मोशन। एडजर्नल मोशन कहता है सब चीज खत्म करो भैया, सारे डिस्कशन जीरो आर और क्वेश्चन आर सबकी किनारे करो और इस ये ज्वलंत मुद्दा है इस पर डिस्कस करो। कॉलिंग अटेंशन मोशन में वो इमीडिएट मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहते हैं, कोई डिबेट नहीं होगी। मतलब कॉलिंग अटेंशन मोशन, सपोज मैं आप अपोजिशन के हैं, आपने कॉलिंग अटेंशन मोशन रेज किया और प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन या स्पीकर ने वो एडमिट कर लिया, तो फिर मैं मिनिस्टर हूं तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा आपको। उसमें डिबेट डिस्कशन नहीं होगा, जवाब मतलब आंसर मिलता। एडजर्नल मोशन में क्या हो जाता है, डिबेट हो जाती है, डिबेट हो जाती है। एडजर्नल मोशन इज बिगर देन कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन में मतलब सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, सर भूल मत जाइएगा, ये भी मुद्दा चल रहा है। एडजर्नल मोशन मतलब अच्छा वो इन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं तो मैं आपको समझाता ही था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग अटेंशन मोशन एंड एडजर्नल मोशन। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन दोनों हाउस में आता है, एडजर्नल मोशन लोकसभा में आता है। अगेन एडजर्नल मोशन में वोटिंग होती है सरकार के प्रति, तो एडजर्नल मोशन भी सिर्फ लोकसभा का। तो सेंशन मोशन सिर्फ लोकसभा का है, एडजर्नल मोशन सिर्फ लोकसभा का है, पर कॉलिंग अटेंशन मोशन दोनों हाउस का है। बस क्लास यही गूगलीज है, यही मतलब आपके देखा जाए जहां पे कंफ्यूजन है, और जहां कंफ्यूजन है वो यूपीएससी और पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट एरिया। मैंने कहा अभी आपको सब याद रहेगा, बहुत मजा भी आ रहा होगा, वाह नई चीज मालूम चली, समझ में आ रहा। पर यही चीज मैं आपसे 2 महीने बाद पूछूंगा ना, तो बताओ सेंशन मोशन किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, दोनों हाउस में। तो फिर वहां पे फिर अगर आपने रिवीजन नहीं किया आप भूल जाओगे। इसलिए सर और मैम रिवीजन करते जाइएगा तो ही याद रहेगा। क्वालिटी बहुत ईजी है, क्वालिटी इज जस्ट लाइक अ रूल बुक, याद है या नहीं है। ओके जैसे इतने दिन गैप के बाद आया था, मैं तो दिमाग में सोचा था कि आज कार्यस्थगन प्रस्ताव है, और यहाँ मालूम चला कार्यस्थगन प्रस्ताव मैं पहले ही खत्म करा चुका हूँ। ओके तो जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं आपको आज शाम तक हम जो कुछ लेक्चर्स करा चुके हैं वो आपको भेज देंगे, सो दैट अभी मेरे को अभय आपको ने भी कहा था आपको भी लेक्चर्स भेजने हैं, ठीक है, वो हम आपको भेज देंगे सो दैट यू कैन आप क्लास के बराबर आ सकते हैं। ओके लिख रहे क्लास। ऑनलाइन मार्क्स चेक कर रहा था, आ गए हैं ऑनलाइन मार्क्स भी। अब ऐप में कुछ गड़बड़ थी, ऐप वो गड़बड़ दूर हो गई आईएससी के ऐप के, एक स्टूडेंट को छोड़ करके बाकी सब ऑनलाइन का, क्योंकि ऑनलाइन के मार्क्स चेक कर लिया, ऑफलाइन वालों के अभी आने हैं। पॉलिटी के टेस्ट के एनसीईआरटी पॉलिटी, जो लोग ने एनसीईआरटी पॉलिटी का ऑनलाइन में जिन्होंने पॉलिटी का टेस्ट दिया था सबके सब फेल है, एक स्टूडेंट को छोड़ ऑनलाइन में। और ये ऑनलाइन एनसीईआरटी का टेस्ट था गाइस। ओके ऑफलाइन के भी कॉपियां नहीं चेक हुई, ऑफलाइन की कॉपियां सुरेंद्र सर चेक करेंगे, वो आपको मंडे को अवेलेबल हो जाएगी। ओके सर यूपीएससी निकालना है या पीसीएस बनना है तो थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। मैंने एक चीज मार्क की है, आज के बच्चे ड्रीम ज्यादा देखते हैं और उस पर वर्कआउट कम करते हैं। ड्रीम देखो तो उससे उस पर दुगना वर्कआउट करो। आपकी क्लास शुरू होने से पहले एक मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, वो स्टूडेंट मेरे को कई 2 सालों से पहले फॉलो कर रहा है। अब वो शायद अभी आएंगे कुछ हफ्ते में ज्वाइन करने के लिए। सर आईएएस की शुरुआत की सैलरी क्या होती है, इसलिए मेरे को फोन किया था। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, मैंने कहा यार बेटा मेरी क्लास होने वाली, सर प्लीज बता दो, सर प्लीज बताओ आईएएस की सैलरी क्या होती है। मतलब अभी आपने आईएएस की प्रिपरेशन नहीं की, आप सैलरी के लिए बात कर रहे हो यार। मतलब हाँ, और he was following मतलब मी since 2020, मैं 12th पास किया था 2020 में, तब से फॉलो कर रहा था। बात हुई क्योंकि बस आपके शायद उसी के लिए मैं 5-7 मिनट 10 मिनट और एक्स्ट्रा लेट हुआ, वो इसलिए उसका फोन आ गया था। इन जनरल होता है कि स्टूडेंट क्लास जब मेरे को क्वेरी करता है ना, मैं मना ओवरराइट रिजेक्ट नहीं करता, मैं बात करता हूँ। मतलब ये नहीं है कि कोई ये कहे कि एरोगेंट हो गए हैं, बात कर। तो ऐसी बात है कि भाई कि सर मैं फिर हमने कहा आप तो पहले भी आए थे 1.5 साल पहले 2021 में भी आपने डेमो क्लास ली थी, सर वो कुछ कारण थे नहीं ज्वाइन कर पाया था, अब मैं लेना चाहता हूँ। हमने कहा आपका ऑप्शनल क्या है,
सर अभी तो सोचा नहीं, 2020 में 12th हो गया, आज 2023 चल रहा है, एंड ही हैज नॉट थॉट अबाउट हिज ऑप्शनल। तो मेरे मुंह से निकला, बेटा यू आर नॉट सीरियस। 3 साल हो गए आपने ऑप्शनल सोचा ही नहीं कि ऑप्शनल क्या लेना है। वो असल में मेरे को, और जो सर मैं एमएससी करूं या बीएससी करके छोड़ दी दूं, मतलब बीएससी करके बाद स्टॉप कर दूं, खाली मत बैठो, कोई ऑप्शनल वाला एमए कर लो जो ऑप्शनल से करना है। सर अभी तो मैंने ऑप्शन सोचा ही नहीं। तो डेफिनेटली मेरे को भी हल्का सा फ्रस्ट्रेशन लगेगा। हमने कहा वन थिंग, यू आर वेस्टिंग माय टाइम। सेकंड, आप अपने आप को सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट कहते हो, पर यूपीएससी एस्पिरेंट सीरियसनेस तो नजर नहीं आती। सर वही है, ड्रीम देखा है तो ड्रीम को फिर पूरा करने के लिए ना मेहनत भी करिए। ड्रीम बहुत, करोड़ों इस सर्विस का, आईएएस पीसीएस का करोड़ों लोग ड्रीम देखते हैं, बट हैंडफुल लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। ओके, आपके पास पाथ क्लियर होना चाहिए, चीजें मतलब क्लियर कट होना चाहिए। डाउट है, डिस्कशन है, आप ऑफिस में मैनेजमेंट में आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को भी गाइड कर देता हूं जो मेरे संस्थान से भी जुड़े नहीं, जिसकी बात बता रहा हूं, मैंने कहा ना 2020 से फॉलो कर रहे थे। ओके, आज भी फोन आया, आज मैंने फोन उठाया। ओके, क्योंकि बच्चा का डाउट है तो मैं उस डाउट को दूर करूंगा। बट गाइस, सीरियसनेस, ये एग्जाम तभी निकलेगा जब आप सीरियस हो। ओके, अभी देखिए आप लोगों के भी टेस्ट के मार्क्स आएंगे, अभी बस इसी हफ्ते टेस्ट के मार्क्स आपके सबके आ जाते हैं। तो लोग, आपके फादर भी टेस्ट के मार्क्स ही पूछ रहे थे मेरे से, तिवारी साहब। ओके, तो हिस्ट्री वाला, हाँ हाँ वही हिस्ट्री वाला, मुझे मालूम है। ओके, तो उन्होंने कहा बस चिंता ना करिए सर, 3 महीने बाद टेस्ट ही टेस्ट हैं कोणार्क के, 3 महीने बाद। ओके, तो क्योंकि आप और आप एक ही साथ आए थे, तो आपके भी एक साथ ही टेस्ट हैं। ओके, तो तैयारी जबरदस्त रखिएगा क्लास, क्योंकि नए स्टूडेंट भी कभी आगे चल के पुराने स्टूडेंट हो जाते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हो जाते हैं, दे आर बाउंड टू परफॉर्म। यस प्रिया जी, पुराने स्टूडेंट दे आर बाउंड टू परफॉर्म ना, दे आर अकाउंटेबल। आप 2 साल पुराने स्टूडेंट है, फरवरी में 3 इयर्स, मार्च फरवरी में आपका, फरवरी का नोटिफिकेशन है फॉर्म का। ओके, दैट्स वाई क्लास, इसलिए कहता हूँ क्लास देखो, आपने जो लोग ने पहले ज्वाइन किया, आपको एज है, बट अगर आप अपने, जो आपको जिस चीज में आपको एज है उसको आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे ना, तो नए स्टूडेंट्स, एक बार याद करिए, अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने जो अभी हाल में ज्वाइन किया था, पूरी क्लास शांत थी, उस लड़की ने आंसर बता दिया था। ओके, जो यूपी पीसीएस के लिए, जो अभी बस मुश्किल से उसको 1 महीना भी नहीं हुआ था ज्वाइन। तो दिस इज व्हाट द कंपटीशन इज। कंपटीशन सिर्फ एक ही रूल जानता है, जो मैं चार्ल्स डार्विन का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सिर्फ एक रूल जानता है कंपटीशन, जिसकी तैयारी सबसे बढ़िया उसका सिलेक्शन। कंपटीशन ना इमोशन जानता है, कंपटीशन ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड जानता है, कंपटीशन कुछ नहीं जानता। एग्जामिनर को क्या मालूम कि आपने किस हालात में तैयारी की। एग्जामिनर को क्या मालूम कि आपके पास कौन सी बीमारी थी या घर में क्या प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ नहीं मालूम। पर दुनिया को आपका सक्सेस और फेलियर दिखता है। दुनिया को सिंपल बात, दुनिया को सिर्फ आपका सक्सेस और फेलियर दिखता है। सक्सेस हो गया, आपकी भी तारीफ होगी, साथ में पेरेंट्स की भी तारीफ होगी। बट अगर नहीं हुआ तो दोनों का ही क्रिटिसाइज। तो मैं ये कहता हूं सर, अपने लिए नहीं, जो पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए मेहनत करिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो अपनी चिंता करता ही नहीं, अगर करता तो वो और मेहनत करता। मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी चिंता कर ही नहीं रहा, वो ऑल इज वेल गाता रहता है, जो होगा देखा जाएगा। ओके, वो जो होगा देखा, पर कम से कम पेरेंट्स की चिंता करिए जो जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है। ओके, तो मैं आज इसलिए मैं अब रुका हूं, क्योंकि मैंने अभी मॉर्निंग में ही टेस्ट के मार्क्स देखे। ठीक है, और वो ये एनसीईआरटी टेस्ट था, हाईएस्ट 41 है 100 में से 41, मतलब अगर यूपीएससी के साथ देखा सभी के सब फेल है। ओके, और ये एनसीईआरटी, और ये तो फिर यूपीएससी, तो अभी मैंने कहा ना अभी यूपीएससी लेवल को तो आया ही नहीं है। ठीक है, तो मन लगा के तैयारी करिए, जबरदस्त तैयारी करिए। ओके, और
जैसे एक दो स्टूडेंट्स ने मेरे को कुछ टेस्ट सीरीज में सजेशन भी दिए थे, तो वो सारे सजेशन हमने एडमिट कर लिए हैं और आपको जो 2 टेस्ट के बाद जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो अपडेटेड ही मिलेगी उस चीज की। ओके, लिखिए क्लास। नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन में लिखिए क्लास। टू एनी टॉपिक ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट, फुल स्टॉप, द मिनिस्टर में मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। अच्छा, ये मैं डिक्टेट कर चुका हूं, लिखिए क्लास। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मेंबर कितने कॉलिंग अटेंशन मोशन ला सकता है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ सिंगल मेंबर कैन ओनली मेक, a single member can only make 2 calling attention motion. Single member can only make 2 calling attention motion. Two calling attention motion in a particular session, in a single session, in a single session. तो प्रत्येक मेंबर केवल 2 ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकता है, प्रत्येक मेंबर। ओके, उससे ज्यादा नहीं ला सकता। क्लियर है गाइस? ओके, कॉलिंग अटेंशन मोशन। और इसके ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है ये। ओके, विदेश से हमने नहीं अपनाया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो चलती हैं वो पार्लियामेंट की रूल के हिसाब से चलती है, रूल बुक के हिसाब से चलती है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ओके, अगर किसी मेंबर को लगता है कि पार्लियामेंट का कोई रूल तोड़ा जा रहा है, कोई मेंबर को लगता है कि पार्लियामेंट का कोई रूल तोड़ा जा रहा है, तो वो मेंबर स्पीकर या चेयरमैन का ध्यान किससे अट्रैक्ट करेगा? पॉइंट ऑफ ऑर्डर से। वो रेज करेगा कि सर, ये जो मेंबर कह रहे हैं ये इस रूल के अगेंस्ट बोल रहे हैं, और अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया तो उस मेंबर को वो चीज, यहां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में स्पीकर की नॉलेज टेस्ट होती है। समझ में आया भाई? सिंपल बात है, जैसे सपोज आपने मेरे से अभी पूछा सर प्रिविलेज मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं। ओके, तो बस इसी तरीके से पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर किसी ने रेज किया है तो स्पीकर को मालूम होना चाहिए कि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में वो कौन सा पॉइंट रेज किया, उस पॉइंट में क्या कहा गया है। क्लियर? ओके, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक तरीके से जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बिल्कुल रूल के हिसाब से चले, कोई रूल की अवहेलना ना करे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर कोई भी ला सकता है, अपोजिशन भी ला सकता है, सरकार भी ला जा सकती है। ओके, लिख लेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर समझ पा रहे हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? मतलब सपोज एक चीज एग्जांपल समझाएं आपको कि सपोज कोई मेंबर खड़ा हुआ और वो कोर्ट जुरिडिक्शन के ऊपर कुछ बहस करना चाहता है, तो साफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि कोर्ट की जो में कोई जो अंडर जुरिडिक्शन होता है या कोर्ट के जज के कंडक्ट के ऊपर डिस्कस करना चाहता है, तो कोर्ट का जज का जो कंडक्ट होता है वो पार्लियामेंट में नॉर्मल तरीके से डिस्कस नहीं किया जा सकता जब तक उनके खिलाफ आपके रिमूवल का मोशन नहीं लाया जा रहा है, तब तक नहीं डिस्कस किया जा सकता। तो उन मामलों में वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर देगा। मतलब अगर किसी मेंबर को लगता है कि ये जो पर्सन बोल रहा है पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट की कोई ना कोई रूल बुक का अवहेलना कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा? पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बेकार में इतना हल्ला होता है, सबके लिए सोल्यूशन है, पर लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने आप पार्टी को ज्यादा शो करने के लिए हल्ला होता है। मतलब मामला शांति तरीके से भी हो सकता है, पर हाँ हाँ, कि मतलब जब आप कर सकते हैं कि ये रूल के हिसाब से, पर ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी मैं लिखवा रहा हूं, इट इज अप टू द चेयर। चेयर मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट करे या नहीं करे, ये एक्सेप्ट उसके ऊपर होता है। ओके, लिख लीजिए क्लास। क्लियर है गाइस? क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखिए क्लास, हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन मतलब कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है,
आधा घंटे का टाइम अलॉट करता है स्पीकर, उस मामले में आप डिस्कस कर सकते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, आधे घंटे तक चर्चा होगी, उसमें गवर्नमेंट ये बताएगी कि इन मामलों में हम क्या कर रहे हैं। और ये सारी जो चीज हम पढ़ा रहे हैं ये किसके अंदर में आती है? पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। सरकार जवाबदेह है भाई। डिस्कशन क्या है, कुछ मुद्दा ही तो चल रहा होगा ना, जो भी चल रहा देश में इस समय, जो चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, जो जितने फायरी इशू चल रहे हैं, जितने बर्निंग इशू चल रहे हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसपे सरकार से विपक्ष जवाब चाहता है। अब आप जान चुके हैं, सरकार पार्लियामेंट में गलत तो बोल नहीं सकती, मनगढ़ंत बोल नहीं सकती, जो बोलेगी वो सच बोलेगी, तो सरकार अपनी तैयारी करके आने पड़ता है। और वो जो सरकार बोलती है विपक्ष उसी चीज से क्वेश्चन रेज करता है, मीडिया उस चीज को ध्यान से सुनती है, हम और आप उस चीज को ध्यान से सुनते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या होती है? अकाउंटेबल। कहने को कहते हैं बहुत नॉर्मल चीज है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। सर पार्लियामेंट का सेशन आप, क्योंकि आप लोग किस चीज की तैयारी करो? एग्जीक्यूटिव बनने की तैयारी कर रहे हो। एग्जीक्यूटिव दो तरीके होते हैं बच्चों। पहला, जैसे जो सरकार प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरे एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आईएएस और आईपीएस या पीसीएस होते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं। सरकार की पॉलिसीज आप ही लोग तो जमीन पे लागू करते हो। तो कहने को कहता है नॉर्मल पार्लियामेंट ही तो चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, बहुत बड़ी बात होती है, सरकार अकाउंटेबल होती है, हर चीज के लिए सरकार अकाउंटेबल है। हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इससे सरकार कंपेल है बताने के लिए कि आपने किया क्या है। फिर विपक्ष जो सरकार बताती है उस चीज को क्रॉस चेक करता है। भाई विपक्ष का काम क्या है? सरकार को अकाउंटेबल बनाना और सरकार को एक लायबल बनाना। सरकार को यह बताना कि तुम जनता के द्वारा चुने गए और तुम्हारा काम जनता की प्रायोरिटी। समझ में आया क्लास? और उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है? पार्लियामेंट। वही हम पार्लियामेंट आपको पढ़ा रहे हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कैसे चलती है। ओके, लिखिए क्लास। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2 घंटे की डिस्कशन होती है, हाफ एन आवर डिस्कशन आधे घंटे की डिस्कशन होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2 घंटे की डिस्कशन होती है। अगेन वही कुछ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है जिसे गवर्नमेंट, स्पीकर एडमिट कर लिया तो गवर्नमेंट को 2 घंटे के अंदर उस पूरे मैटर को डिस्कस करना होगा। मिनिस्टर बताएगा क्या चीज कर रहा है, क्या चीज नहीं कर रहा। ओके, जैसे सपोज अभी कुछ समय पहले मणिपुर का इशू था, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है मणिपुर पे, कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई, ये हिंसा क्यों हुई, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, ये सारा चीज पूरा मतलब समझ लीजिए, सोच लीजिए क्लास, 2 घंटे गवर्नमेंट जवाब दे पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट के पास फैक्ट्स होने चाहिए गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए। मतलब आप सोचते, मतलब आम आदमी सोचते हो अरे क्या गवर्नमेंट को कुछ भी बोल देंगे। सर आप पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट में जो आप बोलोगे ना एक एक चीज रिकॉर्ड होगी। सर ये भी ऑपोजिशन टीम ही हाँ करेगी। बेटा देखो, आप ये समझो सीमा जी कि सरकार अपने खिलाफ क्यों लेके आएगी। यस सर। ओके, सरकार अपने खिलाफ है तो ये हमेशा ये सब अपोजिशन टूल्स होते हैं। हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, और इन सब चीज का रिजल्ट क्या है? द गवर्नमेंट इज मेड अकाउंटेबल। गवर्नमेंट की जवाब चाहिए। ये सब सर जब गवर्नमेंट डिस्कशन चल रहा होता है तो उस समय पे क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती है ना? नहीं, पहले आप देखिए उसमें 2 आवर्स अलॉट कर दिया गया है, तो उस समय उसमें आप अपना, डिस्कशन हो। ओके उसमें उसमें से, जरूरी नहीं कि 2 घंटे पूरी गवर्नमेंट जवाब देगी। ओके गवर्नमेंट, आप 2 घंटे में स्पीकर क्या करता है या चेयर क्या करती है, मिनिस्टर तो जवाब देगा ही देगा जिस एरिया का क्वेश्चन है, और उनसे जो अपोजिशन जिसने ये मैटर मूव किया है वो अपने क्वेश्चन फ्रेम करके रखेगा, तो उनके बीच में पूरा डिस्कस होता है। इट्स नॉट लाइक वन वे, इट्स अ 2 वे थिंग। टू वे क्लियर है? कम्युनिकेशन। हाँ, या क्लियर है? लिख लेगा शॉर्ट। जैसे जनरल मोशन में रूल 184 के तहत वोटिंग हो सकती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और हाफ एन आवर डिस्कशन में वोटिंग नहीं हो सकती, वोटिंग अलाउ ही नहीं है। आपसे डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बहसबाजी कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। वोट करना है तो जनरल मोशन लेके आइए रूल 184 के तहत। समझ में आया क्लास? ओके ओके, तो यहाँ पे रोक रहा हूँ, कल सारे मोशन कंप्लीट हो जाएंगे, और अगर टाइम परमिट्स तो टुमारो वी विल स्टार्ट विद टाइप ऑफ बिल्स मतलब जो। सर, हाँ बोलिए। सर शॉर्ट ड्यूरेशन जो भी आपने हाफ एन आवर डिस्कशन भी हमें बताया, इसके बाद भी एडजर्नमेंट मोशन लगा सकते हैं अगर उनको देखिए, लगा कि नहीं नहीं नहीं, डिस्कशन। एडजर्नल मोशन में रूल्स ध्यान देखिए, एडजर्नल मोशन उस चीज के लिए लाया जाता है, अगर मैंने जो आपको पढ़ाया था क्या लिखा था कि जो चीज पार्लियामेंट में डिस्कस ना हुई हो, जो ओके ऑलरेडी पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुकी है उसके लिए एडजर्नल मोशन नहीं लाया जाता। एडजर्नल मोशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर, गवर्नमेंट
एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है, सब चीज रुक जाती है ना इन सब चीजों से। एडजर्न मोशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है। ओके But if the opposition is not satisfied with the discussion and all, then what will happen? अब द अपोजिशन, देखिए अगर अपोजिशन हाफ एन आवर से भी नहीं है और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं है, तो जैसे अभी मणिपुर इशू पे क्या लेके आए थे, नो कॉन्फिडेंस, No confidence. Okay. वो नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके थ्रू आएंगे, रूल 184 के तहत। ध्यान रखिएगा जो नए स्टूडेंट्स हैं, संसद में 2 रूल होते हैं, वैसे मैं आपको पुराने लेक्चर भेज दूंगा तो आप क्लियर हो जाएगा। रूल 184 और दूसरा रूल 193। अगर रूल 184 के तहत एडजर्न मोशन लाया जाता है, इसके बाद होता है वोटिंग। ओके, वोटिंग। अब आप कहोगे वोटिंग में नई चीज क्या है? सर वोटिंग में बाय चांस गवर्नमेंट हार गई तो मतलब गवर्नमेंट सेंसर हो गई, निंदा प्रस्ताव पास हो गया। वोटिंग में गवर्नमेंट हार गई एडजर्न मोशन में तो सेंसर मोशन ऑटोमेटिकली पास हो गया, मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट की निंदा हो गई ना। गवर्नमेंट को काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा? मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट की किरकिरी हो जाती, किरकिरी समझते हो ना, मजाक बन जाता है गवर्नमेंट का। ओके, और वन अपोजिशन हमेशा रूल 184 के तहत एडजर्न मोशन चाहता है, इसके बाद वोटिंग हो, पर गवर्नमेंट क्या चाहेगी? रूल 193 के तहत डिस्कशन हो। 193 में क्या होता है? नो वोटिंग, सिर्फ आप बहसबाजी कर लो पर वोट अलाउ नहीं है। और काफी पार्लियामेंट में जो खींचातानी होती है ना, वो इसी पे होती है। अपोजिशन 184 के तहत मोशन मूव करता है, गवर्नमेंट कहती है हम बहस तो तैयार हैं पर 193 के तहत बहस के तैयार। अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट भी 193 के तहत बहस के तैयार है, क्योंकि गवर्नमेंट, अब मैंने आपको एक दिन बताया भी था क्यों जैसे सपोज मोदी जी की मेजोरिटी सपोज 313 है, कंफर्टेबल मेजोरिटी, बट एडजर्नल मोशन के बाद वोटिंग हुई, उसमें मोदी जी की मेजोरिटी 303 हो गई। गवर्नमेंट गिरी नहीं पर मेजोरिटी कम हो गई। मीडिया अपोजिशन इसी चीज को फॉलो लेकर, ये देखिए सर जनता के नुमाइंदे ही नहीं सेटिस्फाइड है। ओके, इस चीज को, और गवर्नमेंट इस चीज से बचती है, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा कहती है हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं 193 के तहत डिस्कशन के तहत जिसमें वोटिंग ना हो। अपोजिशन कहता है डिस्कशन करोगे तो 184 के तहत डिस्कशन। ओके, तो ये सब चीज पार्लियामेंट्री चीजें हैं। कल हम इसके आगे एक चीज उठाएंगे। कल ध्यान रखिएगा, कल आपका पूरे फुल फ्लैश है। आज प्रशांत सर शायद अवेलेबल नहीं थे, तो कल प्रशांत सर वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएंगे। ओके, अभी नए स्टूडेंट्स से मैं कहूंगा, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो आप गवर्नेंस से उठाइएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बिल्कुल लास्ट लेग पे चल रहा है, तो पहले चीज आप नहीं समझ पाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन का, और इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक उठाएगा, और उसके बाद पल्लवी मैम मिडिवल इंडिया उठाएंगी, और उसके बाद मेरी क्लास होगी। कल आपके 3 बैचेस, ठीक है। और जो लोग सुबह आ सकते हैं, कल पवन सर भी सीसैट की क्लास लेंगे, वो सुबह आ जाएंगे, और बाकी जो सुबह नहीं आ सकते हैं आपको लिंक सीसैट का शेयर कर दिया जाएगा, आप घर बैठे मैथ्स की क्लास, सीसैट की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सी यू टुमारो एट 6 o'clock। कल मेरी क्लास 6 से है, क्योंकि कल 2:30 बजे से क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। ओके, या 3 बजे से क्लास लगा, आई विल शेयर यू द टाइम टेबल। ओके क्लास, और क्लास ध्यान रखिएगा, आज 16th हो गई, जो मैं बार बार करता हूं, नवंबर भी आधा निकल चुका है। इंटरनल सिक्योरिटी मंडे से स्टार्ट है, पर ध्यान रखें इंटरनल सिक्योरिटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी पीसीएस का सब्जेक्ट नहीं है, तो प्लीज पीसीएस वाले, आप जानते हैं आपके लिए, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है ही नहीं इंटरनल सिक्योरिटी, इट इज ओनली फॉर यूपीएससी। आईएएस का सब्जेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, आप आईएएस वाले ही इंटरनल सिक्योरिटी वाली क्लास लेंगे। सिद्धांत सर मंडे को क्लास लेंगे, आंतरिक सुरक्षा। ओके, तो आप जानते हैं कि आपने किसमें एडमिशन लिया है, तो आप आईएएस वालों का लिए इंटरनल सिक्योरिटी है, पीसीएस वालों के लिए इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है। मैं ऑनलाइन वाले ग्रुप को अभी संडे तक एक और विभाजन होगा, डिवीजन होगा। ओके, उसमें एक्सक्लूसिव आईएएस ग्रुप और एक्सक्लूसिव पीसीएस ऑनलाइन ग्रुप का होगा। ऑफलाइन वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑनलाइन में दिक्कत है, लिंक कॉमन जाएगा तो उसमें पीसीएस वाले भी मतलब चीज देख लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन वालों को सेपरेट किया जा रहा है, तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी आपके आईएएस का सब्जेक्ट है, पीसीएस में आता नहीं आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। तो मंडे से शुरू हो रहा है। अभी पल्लवी मैम भी नया सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर शुरू कर रही हैं विद इन 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर, और प्रशांत सर भी अगले महीने से, दिसंबर के फर्स्ट वीक से गवर्नेंस शुरू कर रहे हैं, जो पीसीएस और आईएएस दोनों में आता है गवर्नेंस, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो, और मन लगा कर तैयारी करिए क्लास।
डेज आर नंबर्ड, ओके। और जो उत्तराखंड पीसेस अभी नहीं आया है, अगले साल आएगा, तैयारी अभी से शुरू हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।